लिखा गया जी, हो गया। चलिए, हमने पीछे पढ़ा है इसके पहले कि तरंग एक प्रकार का साधन है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ढोने का काम करता है, यानी ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करता है। उसके बाद आपको बताए थे कि तरंग जो है दो तरह के होता है। एक बताए थे मैंने यांत्रिक तरंग और एक बताए थे मैंने अयांत्रिक तरंग। जिसमें पहला यांत्रिक तरंग है उसका परिभाषा जानते हैं कि उसे कहते किसको है, यांत्रिक तरंग कहते किसको है, किस चीज को कहा जाता है। ठीक है, देखिए, जो तरंग है माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस। माध्यम यानी जो तरंग है माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस के रास्ते आगे बढ़ता है। ठीक है, जो तरंगे माध्यम किसको कह रहे हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस के रास्ते यानी माध्यम के रास्ते आगे बढ़ता है। जो तरंग माध्यम के रास्ते आगे बढ़ता है, माध्यम क्या होना चाहिए, माध्यम जो है ठोस, द्रव, गैस होना चाहिए। इस ठोस, द्रव, गैस के रास्ते अगर तरंग आगे बढ़ता है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं यांत्रिक तरंग। उसे क्या कहेंगे, यांत्रिक तरंग कहेंगे। उसको कहेंगे यांत्रिक तरंगे। यांत्रिक तरंगे कहते हैं जो तरंगे माध्यम में ठोस, द्रव, गैस के रास्ते आगे बढ़ता है, यांत्रिक तरंगे कहलाता है। माध्यम में, और ये माध्यम जो हुआ माध्यम किसको, माध्यम यानी ठोस, द्रव, गैस। माध्यम ठोस, द्रव, गैस। प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण पाया जाता है। अब आप पूछेंगे सर यह प्रत्यास्था क्या है और जड़त्व क्या है, थोड़ी सा समझ लीजिए। प्रत्यास्था बता देते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलास्टिक। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी बोलते हैं इसको, इलास्टिसिटी बोलते हैं। ठीक है, और जड़त्व को जो है इनेर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनेर्शिया बोलते हैं। देखो स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे, TIA, इनेर्शिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रत्यास्था को इलास्टिसिटी बोलते हैं, जड़त्व को इनेर्शिया बोलते हैं इंग्लिश में। अब हम बताते हैं प्रत्यास्था क्या होता है। देखिए, प्रत्यास्था जो हुआ, जैसे ये स्टिक है, ये कोई वस्तु है, ठोस है, इसमें लचकने का गुण होना चाहिए। इसे लप करना रहा है, लप करना रहा है, इस तरह का गुण होना चाहिए। जिस ठोस में इस तरह का गुण है, या जिस माध्यम में, ये माध्यम की जो चर्चा कर रहे हैं, इस तरह के माध्यम है जिसमें इस तरह का गुण है, ये लपाने का गुण है। देख रहे हैं, इस तरह से ये हिल रहा है, इस तरह के जब गुण होता है उसे हम बोलते हैं प्रत्यास्था। कह सकते हैं वैसा माध्यम यानी वैसा पदार्थ की भी बात कर सकते हैं। माध्यम जिसमें कंपन या मोर उत्पन्न किया जा सके, ये क्या कहेगा, इलास्टिसिटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलास्टिसिटी कहलाता है। अब ये आता है जड़त्व क्या है भाई, अब समझेंगे जड़त्व। ये जड़त्व जो होता है
यहाँ पर अगर कोई किसी माध्यम या किसी वस्तु की बात करे, जो वस्तु विराम में है, जो वस्तु ऐसे लिखते हैं, जो वस्तु विराम में है वह विराम में ही रहना चाहे, या जो वस्तु गति में है, जो वस्तु गति में है वह गति में ही रहना चाहे, गति में ही रहना चाहे। इस तरह के गुण को, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व कहा जाता। ठीक है, देखिए, जो वस्तु विराम में है वह विराम में ही रहना चाहे, ठीक है, जो वस्तु गति में है वह गति में ही रहना चाहे, तो वस्तु के इस गुण को क्या कहते हैं? जड़त्व कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर नेट, यह वस्तु विराम में है, तो अभी क्या है, यह वस्तु विराम में है, तो यह विराम में ही रहना चाह रहा है, तो यह विराम जड़त्व हुआ। जब यह वस्तु को देखिए, अब यहाँ से देखिए, अब यह गति में हो गया, ये गति में ही रहना चाह रहा है, ये रुकना नहीं पसंद कर रहा है, तो इसे हम गति जड़त्व कहेंगे। ठीक है, तो वस्तु को वह गुण जो विराम में रहना चाहे, विराम में है, और वह विराम में ही रहना चाहे, वो विराम में ही रहना चाहे, या जो वस्तु गति में है वह गति में ही रहना चाहे, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने समझाया यांत्रिक तरंगे, जो तरंगे माध्यम में ठोस द्रव गैस के रास्ते आगे बढ़ता है, यांत्रिक तरंगे कहलाता है। जो तरंग है, तो कहाँ से, जो तरंगे माध्यम के रास्ते का मतलब क्या हुआ? ठोस द्रव गैस के रास्ते आगे बढ़ता है, यांत्रिक तरंगे कहलाता है। माध्यम में क्या हो गया? माध्यम ठोस द्रव गैस में प्रत्यास्था और जड़त्व का गुण पाया जाता है। जो माध्यम है, माध्यम हमारा क्या है? ठोस द्रव गैस, यह माध्यम है, इसमें प्रत्यास्था का गुण और जड़त्व का गुण पाया जाता है। ठीक है, मैंने बताया प्रत्यास्था को क्या कहा जाता है? प्रत्यास्था को इलास्टिसिटी कहा जाता है और जड़त्व को इनेर्शिया कहा जाता है। वैसा माध्यम जिसमें कंपन या मोड़ उत्पन्न किया जा सके उसे हम प्रत्यास्था कहेंगे। जड़त्व, जो वस्तु विराम में है वह विराम में ही रहना चाहे, या जो वस्तु गति में है वह गति में ही रहना चाहे, वस्तु के इस गुण को जड़त्व कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब इसको नोट कीजिए।